इतना पागल तो बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता जो घर के सामान के ऐसे जलाता है। घर मुल्क जाके उन्हें देनी साजिश है। वो कह रही जो दुआ मैं कर सकती हूँ कोई भी नहीं कर सकता। ये बाहर से मुल्कों के पैसे लेती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनजी मीडिया और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं लाहौर के एक इलाके में जहां पर एक औरत गाड़ी में आती है 3 आदमियों के साथ और कुछ तबरक कागजात अस्तगफार नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाने की कोशिश करती है और बाकायदा उसकी वीडियो बनाती है। ये सारा क्या मामला है? इलाका मकीन ने जब देखा किस तरह से उन तबरक कागजात के ऊपर पानी डाला, किस तरह से उस औरत को पकड़ने की नाकाम कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं उसने यहाँ से भागना मुनासिब समझा और भागने में कामयाब भी होगी। ये सारा क्या मामला है, पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, आप मदई बने हैं? जी मैं बना। क्या हुआ था, क्या देखा है आपने? हमने देखा इधर औरत आई थी, 3 आदमी थे उसके साथ, ब्लैक रंग की गाड़ी थी करोला की, BRB की तरफ आई और इधर गई बेदियाँ रोड की तरफ। उन्होंने इधर बच्चे से पूछा हमने अपना सामान घर का को जलाना है, जला सकते हैं? उन्होंने को बोला जला दें। उन्हें जलाया। इधर हमने देखा तो सूरत यासीन ये देख लिया, अभी भी कागज इनसे निकल रहे हैं। ठीक है, वो हमने देखा, हमने पानी फेंका ऊपर। उससे पहले पूछा था, लड़के ने पूछा था क्यों जलाना चाह रहे हैं? कह रही है मेरी ना शोर से तलाक हो गई है, मैं अपने जो सबूत है ना पुराने वो ख़त्म करना चाह रही हूँ। वो वीडियो बना रही थी। वो हमने जब देखा ना सूरत यासीन, हमने जलाने के बाद वीडियो भी बना रही? जी वीडियो बना रही थी, बच्चे खड़े करके। इधर छोटे छोटे बच्चे थे, इधर समझदार कोई भी नहीं था, इधर बच्चे थे ना सारे। वो हमने जब देखा ना सूरत यासीन, हमने उसको आवाज़ दी है, वो भाग गए थे गाड़ी लेके। फिर हमने पानी जलाया, पानी पाक ऊपर आग बंद की है, जो सामान था सारा निकाल लिया, तो पुलिस को फ़ोन किया है। वो यहाँ से आप लोगों को से देखकर भागी है, तो इसका साफ मतलब है कि उसको पता था कि वो क्या जला रही है? जी उसको सारा पता था। ये देखें, इतना पागल तो बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता जो घर के सामान के ऐसे जलाता है। हम भी मुसलमान हैं, हम तो देखें अभी ढूंढ रहे हैं। इससे पहले भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? जी ये सूफिया फार्म है, उधर भी हुआ था 1 साल पहले। क्या हुआ था वहाँ पे? वो भी औरत थी, उसने कुरान पाक जलाया थे, तो वो कह रही थी कि ये मेरे से जो नौकरानी ना मेरी उससे गलती हो गई है। हाँ जी, उसने नौकरानी ने जला दी है और गलती हो गई है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी अभी, जो हमारे FIR पुलिस ने दे दी है, तो आगे कोई बात नहीं है मेरी सुनी किसी ने, नहीं अभी तक किसी औरत भी यहाँ से भाग गई, किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की उसको? नहीं, वो मौका नहीं मिला उसको, वो भाग यहाँ गई। पर और भी ज़रूरती ज़िंदगी का सामान है, उसके कपड़े हैं और क्या? नए कपड़े थे, जो VCR की केस्टें होती है ना पुरानी, जो पुराने ज़माने की, वो भी थी 15-20। वो कुछ जल गई, कुछ बच गई, वो हमने पुलिस के हवाले कर दी। एक USB मिली हमें, वो भी मैंने DSP साहब को दे दी थी। वो सही थी, वो जली नहीं थी? वो थोड़ी थोड़ी जल गई थी, वो उनके हवाले पुलिस के हवाले कर दी थी हमने। और भी काफ़ी चीज़ें थी, वो सब पुलिस के हवाले कर दी। क्या लगता है कि वो ये जलाते हुए जो वीडियो बना रही थी, इसका क्या मकसद हो सकता है? ये मुझे तो लगता है वो गैर मजहब की लगती है, पता नहीं क्या। ID कार्ड भी मिला है आप लोगों को, उस पे क्या नाम था? शहरा इमरान लिखा था। सायरा इमरान। चाचू क्या लगता है क्या मकसद हो सकता है कि वीडियो बना रही है, इसका क्या मकसद हो सकता किसी घर मुल्क जाके उन्हें देनी है? साजिश लगती है आपको? हाँ जी साजिश है। ये उसके जो ये पता नहीं कौन है, ये देख सकते हैं। ये अभी जो कागज मिले हमें फिर दोबारा, ठीक है, ये देखें, ये कोई स्टाम्प भी लिखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा सामान था इधर। ये देखें, ये साफ नजर आ रहा है ना कुरान पाक की। अच्छा, आप बता रहे थे कि उसने कुछ ऐसा कोई लेटर भी मिला है जिसमें? जी वो कह रही जो दुआ मैं कर सकती हूँ कोई भी नहीं कर सकता। उसी की कबूल होती है क्योंकि वो नाउज़ुबिल्लाह ये तबरक कागजात को जलाती है, तो इस वजह से कह रही है? जी पता नहीं, इसी वजह से कह रही होगी। ये बाहर से मुल्कों के पैसे लेती है। इस तरह काफ़ी सामान था जो पुलिस ले गई। जब यहाँ पर आई है तो पुलिस का क्या रिएक्शन? पुलिस आई है, DSP साहब भी आए थे, और शकील साहब के SHO हैं नए, वो भी इधर आए थे। उन्होंने FIR हमारी दे दी है, और जो इन्वेस्टिगेशन वाले ने उन्होंने अभी हम कॉल नहीं अफसोस का इजहार किया उन्होंने, या वो एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का? उन्होंने पूरा किया, जो ऑपरेशन वाले उन्होंने पूरा किया, पूरा हमारे साथ तावन किया। FIR दी रात उन्होंने FIR दे के इन्वेस्टिगेशन की तरफ दे दिया। और कल हम गए थे इन्वेस्टिगेशन। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੇਰ ਥਾਣੇ ਕੱਲ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ID कार्ड ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ नहीं रहेगी। ये एक इंतहाई हसास किस्म का मामला है, और जहाँ पर मज़हब की बात आ जाती है वहाँ पर कोई भी अल्फाज इस तरह के नहीं निकाले जा सकते मुँह से।
एक औरत आती है, अपना कुछ सामान जलाने की कोशिश करती है, जिनमें एक बड़ी तादाद में तबर्रक कागजात की निकलती है, और उसके बाद जब वो पकड़ी जाती है, जब इलाके के तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इससे अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं वो ये सब कुछ कर रही थी और उसको पता था कि वो कुछ गलत कर रही है। अगर आप अपनी पर्सनल कोई चीज़ें इस तरह से बर्न कर रहे हो, उनको वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपके इतना मसला नहीं था, कोई आ भी जाता तो इशू नहीं था। लेकिन आप स्पेशली इस तरह की चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रही हो। एक मुसलमान औरत का नाम है आपके साथ, एक मुस्लिम मुल्क में आप लोग रहते हो। जब हमारे बाहर के मुल्क में कोई इस तरह का इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, हम लोग सब लोग एक आवाज़ बन जाते हैं। लेकिन जब मुसलमान होते हुए हम लोग ये करते हैं तो हमारे लिए ये शर्मिंदगी की बात है। इस तरह की औरत को निशान इबरत बनाना चाहिए, जो अपने मज़हब का, मुसलमान होने का एक गलत मैसेज दुनिया में दे रही है, एक गलत चीज़ कन्वे कर रही है आगे, और स्पेशली उस चीज़ की वीडियो बना रही है कि देखो मैं ये जला रही हूँ। इन लोगों का कहना है हर इंसान की अपनी अपनी सोच के मुताबिक वो अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग बताएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो बना के उसने कहीं भेजनी थी। ये पूरी एक साजिश होगी, या कोई एजेंडा होगा, हमें इस बारे में नहीं इल्म। पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी, बाद में पता लगेगा कि ये सारा क्या मामला है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।